मेजोडर्मल भी है, एक्टोडर्मल भी, तीनों तरह का है। लेकिन बाकी जो मस्कुलर है, कनेक्टिव है और न्यूरल है, ये सब या तो एक्टोडर्मल है या फिर मेजोडर्मल है। लेकिन ये तीनों टाइप का ऑर्जिन, तो तीनों का ऑर्जिन जो है वो अलग अलग है। लेकिन ये तीनों किसका टाइप है? ये तीनों टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू का ही टाइप है। ये तीनों चीज एपिडर्मिस भी हमारा बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू से, मेजोथेलियम भी बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू से, इनर गट वॉल भी बना हुआ है एपिथेलियल टिश्यू से। लेकिन सबका ऑरिजिन अलग अलग है, ठीक है ना? तो ये है टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल। मतलब सेल किस तरह से अरेंज किया हुआ है तो सब एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन अलग अलग टाइप इसलिए बना क्योंकि सारे में सेल का अरेंजमेंट अलग अलग टाइप का है या फिर अलग अलग शेप का है, ठीक है? तो सबसे पहले अरेंजमेंट के बेसिस पे बांटा गया दो हिस्से में एपिथेलियल टिश्यू को। एक वो जो सिंपल है और एक वो जो कंपाउंड है। सिंपल उसको बोलेंगे जो सिंगल लेयर का बना हुआ है, यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कल बताए थे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिर्फ एक लेयर होगा किसी भी सेल का, किसी भी टिश्यू का सिर्फ एक लेयर होगा, ठीक है ना? और कंपाउंड में मल्टी लेयर होगा। जैसे कि ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो इस पे सिंपल में सिर्फ एक लेयर होगा इस तरह। इस तरह से रहेगा, बस एक लेयर, ठीक है ना? और कंपाउंड में बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये होगा मल्टी लेयर। इस तरह से देखने को मिले तो क्या हो जाएगा वो मल्टी लेयर कंपाउंड एपिथेलियम। तो एपिथेलियम दो तरह का है, एक सिंगल लेयर वाला होगा और एक मल्टी लेयर होगा, ठीक है ना? अब ये सिंगल लेयर वाला भी शेप के आधार पर शेप के बेसिस पे चार तरह का होता है। शेप के बेसिस पे चार तरह होता है। एक है सिंपल स्क्वामस। ये होता है प्लेट लाइक, फ्लैट सेल होता है। ये सेल कैसा होता है? जैसे कि ये इस तरह से है तो ये एकदम इस तरह का होगा सेल, इस तरह का होगा, एकदम फ्लैट होगा, ठीक है ना? ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है वो एकदम फ्लैट होगा, चपटा टाइप का, प्लेट लाइक, पेवमेंट बोलते हैं। जैसे कि ये सब कैसे प्लेट बैठा हुआ है वैसे ही टिश्यू भी होता है, फिर क्यूबॉइडल शेप है, क्यूब के जैसा, जो सेल क्यूब के जैसा होगा, यानी कि इस टिश्यू में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह का क्यूब के जैसा सेल रहेगा, क्यूब के जैसा इसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूब के जैसा होगा, ठीक है? और कॉलमनार में क्या होगा? लंबा लंबा सेल होगा, कॉलम के जैसा, उसको बोलेंगे क्या? इस तरह से। लेकिन होगा सब कितना? सिंगल लेयर। ये हो गया कॉलमनार। तो ये है स्क्वामस, ये है क्यूबॉइडल और ये है कॉलमनार। और स्यूडोस्ट्रैटिफाइड जो है, स्यूडोस्ट्रैटिफाइड भी सिंगल लेयर का ही होता है। लेकिन यहां पर देखो बोला है स्ट्रैटिफाइड, लेकिन उसके आगे लगा दिया है स्यूडो,
यानी कि दिखने में लगता है स्ट्रेटिफाइड के जैसा, मतलब दिखने में लगेगा कि मल्टी लेयर्ड, लेकिन होता है सिंगल लेयर, होता है सिंगल लेयर, लेकिन दिखने में लगेगा कि मल्टी लेयर। उस तरह का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि इसका अगर बनाए, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इस तरह का होगा। ये लग रहा है ना कि एक से ज्यादा लेयर का लग रहा है, ठीक है ना, लेकिन सबका बेस नीचे से जुड़ा हुआ है, सभी सेल का बेस नीचे से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिंगल लेयर ही है लेकिन लग रहा है मल्टी लेयर। तो इस तरह का एपिथेलियम को बोलते हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड। अब ये जो कंपाउंड एपिथेलियम है ये मल्टी लेयर होगा, यही है। अगर स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस होगा, तो उसमें क्या होगा, ये वाला मल्टी लेयर होगा, ये वाला एक लेयर का होगा, 2-3 लेयर का होगा, ठीक है। और क्यूबॉइडल होगा तो क्यूब का लेयर बहुत सारा होगा, और कॉलमनार होगा तो कॉलम का लेयर बहुत सारा होगा, ठीक है। तो ये तीनों जो है वो नॉन स्ट्रेचेबल है, मतलब इसको ज्यादा खींचा नहीं जा सकता, इसको ज्यादा खींचा नहीं जा सकता, ये टिश्यू जहां पर भी होगा उस जगह को ज्यादा खींचा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। और ट्रांजिशनल उसको बोलते हैं जो स्ट्रेचेबल, जो खींचा जा सकता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है ये यूरिनरी ब्लॉडर में, जहां पर यूरिन जमा होता है, यूरिन जमा होता है तो फैल जाता है, ठीक है ना। यूरिन जमा होता है तो फैल जाता है, फैलता क्यों है, क्योंकि वो उस तरह का टिश्यू से बना हुआ है, स्ट्रेचेबल टिश्यू से बना हुआ है, उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता, उसके नीचे क्या नहीं होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है तो सबको पकड़ के रखता है, उसको ज्यादा खींचने ही नहीं देता, लेकिन जहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है वहां पर सेल फैल जाएगा, जरा सा प्रेशर बनेगा वो फैल जाएगा। तो इसमें दो तरह का है, एक वो जो स्ट्रेच नहीं हो सकता और एक वो जो स्ट्रेच हो सकता है। तो स्ट्रेचेबल एपिथेलियम का नाम याद रखना क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और ये होता है कहाँ पे, यूरिनरी ब्लॉडर में, जहां पर यूरिन जमा होगा। तो ये है सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का फर्स्ट टाइप होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये कैसा दिखता है, तो ये कैसा दिखता है, फ्लैट लाइक। फ्लैट लाइक मतलब देखो, सबसे पहले इसका नाम का मतलब समझो, स्क्वामस। स्क्वामस मतलब होता है स्क्वामा, इसका मतलब होता है स्केल। स्केल जैसे मछली में होता है ना स्केल, तो हम लोग के स्किन में भी तो मतलब जहां पर भी बॉडी कवरिंग है वहां पर भी कवरिंग के लिए स्केल के जैसा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्क्वामा। जो स्केल है मछली में वो उसका स्किन ही है ना, बॉडी को कवर कर रहा है, ये भी कवरिंग करने का काम कर रहा है, ये भी कवरिंग करने का काम कर रहा है। तो कवरिंग करने का काम कर रहा है तो इसको भी बोलेंगे क्या, स्क्वामस। स्क्वामस नाम है टिश्यू का जो स्क्वामा के जैसा दिखता है। स्क्वामा मतलब होता है स्केल। स्क्वामा मतलब क्या होता है, स्केल। और स्केल क्या होता है, मछली के ऊपर होता है ना स्केल, उसी को बोलते हैं। तो हमारा स्किन भी स्केल से ढका हुआ है, हमारा बॉडी का अंदर वाला बाउंड्री भी स्केल से ढका हुआ है। तो वो जो ढका हुआ है उसको भी बोल रहे हैं क्या, स्क्वामस। टिश्यू को बोल रहे हैं जो स्क्वामा के जैसा है उसको स्क्वामस। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्केल लाइक विथ इर्रेगुलर बाउंड्री। इसका देखो बाउंड्री जो है, सेल का जो बाउंड्री है वो
इरेगुलर है। सेल का जो बाउंड्री है वो कैसा है? इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। इरेगुलर बाउंड्री, तो इसका 3 फीचर्स याद रखना। सिंपल स्क्वामस का कि फ्लैट होगा, मतलब चपटा होगा, स्केल के जैसा होगा, और इरेगुलर बाउंड्री होगा। जैसे मछली में भी बनाते हैं तो इसी तरह का बनाते हैं ना, इस तरह का, उसी के जैसा तो ये भी है। इसमें भी वो सिंगल लेयर का होता है, ये भी सिंगल लेयर। एल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट एपिथेलियम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टाइल्स के जैसा दिखता है। ये लगता है कि सरफेस पे टाइल्स बिछा हो, सेल जो है टाइल्स के जैसा बिछा हो। जैसे ये सब टाइल्स बिछा हुआ है, वैसे ही जो सेल होगा वो कैसा है होगा? टाइल्स के जैसा। तो सेल जो है टाइल्स के जैसा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पेवमेंट एपिथेलियम। पेवमेंट उसको बोलते हैं जो सरफेस बनाता, जो सरफेस बनाता। सरफेस बनाने का काम ये सब टाइल्स का है। टाइल्स से क्या बना है? सरफेस ही बना है। तो सरफेस बना है तो इसको भी बोल, ये भी सरफेस बनाता है, किसी भी चीज का सरफेस। जैसे कि ब्लड जहां बह रहा है उसका भी सरफेस स्क्वामस एपिथेलियम बना रहा है। फिर जहां पर लंग्स का एल्वुलाई होता है, लंग्स का एल्वुलाई, जहां पर गैस का एक्सचेंज होता है। लंग्स में देखोगी छोटा छोटा बैलून होता है, छोटा छोटा बैलून, वहां हवा जाता है, और हवा ये जो बाउंड्री है, ये सब बाउंड्री में रहता है क्या? ये पेवमेंट एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये पतला सा लेयर होता है जिसके कारण हवा यहां से कहां चला जाता है? बाहर। बाहर रहता है इसका ब्लड, इसके बाहर रहता है क्या? तो ये पतला सा लेयर बनाता है, इसलिए यहाँ पर हवा चला जाता है। तो ये दिखता कैसा है अंदर में? अंदर में सरफेस किस चीज का बना हुआ है? पेवमेंट एपिथेलियम का, टाइल्स के जैसा। तो टाइल्स जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेवमेंट एपिथेलियम। फिर टेसलेटेड भी बोलते हैं इसको। टेसलेटेड बोलते हैं जहां पर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो, मतलब इरेगुलर सा स्ट्रक्चर हो, वेवी स्ट्रक्चर हो। मतलब कोई भी चीज इस तरह का है, मतलब ऊपर जाता है, नीचे जाता होगा, वेवी टाइप का, मतलब तरंग के जैसा। वेवी मतलब तरंग के जैसा। तो वेवी टाइप का स्ट्रक्चर है, वेवी। ये भी वेवी दिख रहा है, सीधा नहीं ना दिख रहा है, इस तरह का वेवी दिख रहा है, इसलिए इसी को बोल रहे हैं वेवी लाइक स्ट्रक्चर। और वेवी लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? टेसलेटेड। तो पेवमेंट बोलते हैं इसलिए क्योंकि ये टाइल्स के जैसा दिखता है, फ्लैट। और टेसलेटेड एपिथेलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इरेगुलर है, वेव के जैसा इसका बाउंड्री, स्ट्रेट नहीं है। कभी कभी ऐसा भी दिखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा भी दिखने को मिल सकता है। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है डिफ्यूजन। जहां पर भी रहेगा ये क्या काम करेगा? डिफ्यूजन का काम करेगा, या फिर फिल्ट्रेशन का काम करेगा। डिफ्यूजन बाउंड्री वही बता रहे हैं कि यहाँ पर जो एल्वुलाई है, एल्वुलाई पता है, लंग्स में छोटे छोटे बैलून होते हैं, लंग्स में छोटे छोटे बैलून होते हैं। वो बैलून्स का जो कवरिंग है, जो बाउंड्री है, मतलब बैलून जैसे प्लास्टिक का बना होता है, नहीं, लंग्स का बैलून किस चीज से बना हुआ है? यही पेवमेंट एपिथेलियम। लंग्स का बैलून किस चीज से बना हुआ है? पेवमेंट एपिथेलियम से, जिसके कारण वहां से जो भी गैस आया यहाँ सांस लेने के माध्यम से अल्टीमेटली जाता है कहाँ? एल्वुलाई पे। और वहां पर जाने के बाद सारा गैस कहाँ चला जाएगा? ब्लड में डिफ्यूजन होगा। तो जहां पर भी डिफ्यूजन हो रहा है वहां पर कौन सा टिश्यू रहेगा?
स्क्वामस एपिथेलियम। तो इसीलिए लिखा गया है फॉर्म द डिफ्यूजन बाउंड्री। जहां पर भी डिफ्यूजन होने का काम होगा उसको बोलेंगे, उस टिश्यू को बोलेंगे स्क्वामस एपिथेलियम। या फिर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होगा? छानने का। तो ब्लड छानता है किडनी में जाकर, तो किडनी में भी ये टिश्यू पाया जाएगा, किडनी में भी ये टिश्यू पाया जाएगा, जिसको बोलते हैं वहां पर फिल्ट्रेशन का काम करेगा। लंग्स में क्या काम करेगा? डिफ्यूजन। मतलब गैस जो है डिफ्यूजन बोलते हैं। वहां पर क्या डिफ्यूजन हो रहा है? गैस एल्विलाई से ब्लड में जा रहा है और ब्लड से एल्विलाई में जा रहा है। तो ब्लड में भी रहेगा ये सिंपल स्क्वामस, और लंग्स का एल्विलाई में भी रहेगा। एल्विलाई वही छोटा छोटा बैलून्स जो होता है लंग्स के अंदर। तो दो काम करता है, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन जहां पर भी होगा वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम होगा। तो सिंपल एपिथेलियम का दूसरा टाइप होता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और ये क्यूब के जैसा होता है। ये देखो क्यूब, क्यूब कैसा होता है? इस तरह का स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में घन बोलते हैं। तो क्यूब के जैसा है सेल। यहाँ पर जो सेल होगा किसके जैसा होगा? किस सेल का होगा? क्यूब के जैसा, ठीक है ना। इसलिए इसको बोले हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और सिंपल है तो सिंगल लेयर का होगा। मेड अप ऑफ क्यूब लाइक सेल, क्यूब के जैसे सेल का बना होगा। कॉल्ड जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम भी इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे गोनेट्स में पाया जाता है, सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन में यही वो सेल है जो गैमेट बनाने का काम करता है। जो भी स्पर्म का मदर सेल है, ओवम का मदर सेल है, जो उसको बनाया है, वो कौन सा सेल था? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, गोनेट्स का जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बदल जाता है किसमें? जर्मिनल एपिथेलियम में। और वही बनाता है क्या? जर्म सेल। जर्म सेल किसको बोलते हैं? जो गैमेट बनाता है। जो जर्म सेल बनाता है उसको, उस टिश्यू को बोलेंगे क्या? जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम कहाँ रहेगा? गोनेट्स, या फिर बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। फंक्शन, काम क्या है इसका? सेक्रेशन। सेक्रेशन मतलब कोई चीज धीरे धीरे निकल रहा है, उस चीज का सेक्रेशन है, ठीक है ना। कोई चीज धीरे धीरे निकल रहा है उसको बोलेंगे सेक्रेशन। जैसे पसीना निकल रहा है, कोई हार्मोन निकल रहा है ग्लैंड से, स्टमक से HCl निकल रहा है, डाइजेस्टिव जूस निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब धीरे धीरे निकलता है तो उसको बोलते हैं सेक्रेशन, ठीक है ना। कोई भी चीज निकल रहा है ग्लैंड से उसको बोलेंगे सेक्रेशन। तो सेक्रेशन में हेल्प करे, सेक्रेशन में मतलब एंजाइम्स, हार्मोन्स वगैरह निकालने में हेल्प करेगा। एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज को सोखने में भी मदद करेगा। और एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मतलब वही जो किडनी का काम है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने में भी मदद करेगा। और गैमेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। गैमेट बनाता ही यही, ठीक है ना। लोकेशन क्या होगा? ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में एंजाइम्स, हार्मोन से सब बनाएगा। ट्यूब्यूलर पार्ट